नमस्कार दोस्तों अगर आप पीएफ सदस्य हैं तो आपके लिए हर साल जिस चीज का इंतजार रहता है वो होता है आप ईपीएफओ के द्वारा दिए जाने वाला इंटरेस्ट रेट। मतलब इंटरेस्ट रेट आपका जारी हो चुका है। इस बार का जो इंटरेस्ट रेट है वो 8.25% है। 1 लाख पर आपको 8,250 रुपए मिलेंगे। ध्यान रखना है दोस्तों, ये जो आपको पेंशन अमाउंट होगा इस पे नहीं मिलता है। तो जो एम्प्लॉय का हिस्सा होता है, जो एम्प्लॉयर का हिस्सा है वो, और जो आपको इंटरेस्ट मिला है पिछले कुछ सालों में, उन पे आपको ब्याज दिया जाता है। बाकी आपको जो पेंशन का अमाउंट होगा उस पे ब्याज नहीं दिया जाता। तो ये थी आपको जानकारी। अब बात करते हैं कि आपका जो आपका इंटरेस्ट का अमाउंट है वो आपके खाते में कब तक जारी कर दिया जाएगा। ठीक दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट और रही कि आप चैनल पर पहली बार आए तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लेना। आपको कोई समस्या आती है तो कमेंट में जरूर पूछ लेना। हमसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आईडी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आपका पीएफ का ब्याज आपके खाते में कब तक क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो हम बात करते हैं लॉजिकल फैक्ट के ऊपर। तो आपको दिखाते हैं पहले इसका फैक्ट। ठीक है, यहाँ पे फैक्ट पर बात करते हैं कि हमें एक नया सर्कुलर जारी कर दिया गया है। सर्कुलर में क्या बताया गया है, भविष्य निधि योजना के प्रत्येक सदस्य के खाते में वित्तीय वर्ष 2024 और 25 के लिए जो ब्याज है वो 8.25% की दर से ब्याज देने के लिए केंद्र सरकार के अनुमोदन की सूचना दी है। ठीक है, यह सूचना दे दी गई है। अब दूसरे है कि तदनुसार अपने अनुरोध के उक्त ब्याज के सदस्यों के खाते में जमा करने के लिए सभी संबंधित आवश्यक निर्देश जारी करें। ये कहा गया कि जब वित्त मंत्रालय है अपना, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा ब्याज की दर जो सभी खातों में ट्रांसफर करने के लिए सूचना जारी कर दी गई है। दोस्तों होता क्या है, जब भी आपका पीएफ का ब्याज ट्रांसफर करना होता है तो पहले आपकी जो सीबीटी की बैठक होती है, सीबीटी की बैठक होती है। उसके बाद वो बैठक के द्वारा जो आपका निर्णय निकलता है कि आपको कितना ब्याज दिया जाएगा, उस ब्याज के बारे में गणना होती है। तो इस बार का जो ब्याज है वो 8.25% है। उसके बाद ये जो ब्याज की दर है गणना होती है वो आपकी जाती है वित्त मंत्रालय के लिए, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उससे उसका वेरिफिकेशन होता है। मतलब वो अप्रूवल देते हैं कि हाँ भाई इस साल की इतना ब्याज सही है। तो जब ये अप्रूवल मिल जाता है तो उसके बाद आपकी जो ईपीएफओ है उसको एक सर्कुलर के माध्यम से उसको जारी करता है। तो फिलहाल सीबीटी की बैठक हो चुकी है, फाइनेंस मिनिस्टर ने भी अप्रूवल दे दिया है, कितना 8.25%। अब ईपीएफओ ने भी इसको अप्रूवल दे दिया है और ईपीएफओ अप्रूवल देने के बाद इन्होंने सर्कुलर जारी कर दिया है। तो ये जो सर्कुलर जारी किया है इन्होंने 26/5/2025 के लिए जारी कर दिया है। तो इसके लिए मतलब 26 तारीख से ये आपका सर्कुलर दे दिया गया है। आपके खाते में ब्याज का पैसा आने वाला है। अब ये खाते में आपको कब तक आ जाएगा, तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं सर्कुलर जारी कर दिया गया। यहाँ लिखा है डिक्लेरेशन ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड मेंबर अकाउंट इज द रेट 2024-25 इन द रिगार्डिंग। ठीक है, तो यहाँ हिंदी वर्जन दिया है। तो इन्होंने सर्कुलर जारी कर दिया है 26/5/2025 के लिए। तो आपको जो सर्कुलर जारी हो चुका है, तो दोस्तों जब ये सर्कुलर जारी होता है तो उसके बाद जो आपको जो गाइडलाइन दी जाती है उसी के हिसाब से आपका काम किया जाता है। तो आपका ब्याज की दर घोषित हो चुकी है। ब्याज का पैसा आपको इसी मंथ तक आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आपको कोई भी डाउट्स हो तो मैं कमेंट में पूछ लेना। फिलहाल आपका ब्याज इस महीने आपके अंत तक आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। दोस्तों आपकी कोई भी समस्या हो, हमसे बात करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम आईडी का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन दे रखा है, फॉलो करके मैसेज कीजिए। दोस्तों आपने हमें ना अभी सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे सब्सक्राइब का बटन रेड कलर का, सब्सक्राइब भी कर लो, जिससे आपको आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको विद प्रूफ के साथ में आपको मिल पाए। और हमें फेसबुक पेज पर देखें तो फॉलो कर लेना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको कोई डाउट्स हो, कोई समस्या हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर जरूर जुड़े, अपनी समस्याओं को लेकर सारी जानकारी फ्री रहेगी। और सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।